एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। पहले हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सेकंड, फैक्टर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड मींस हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या अप टू डाउन मूव करते हैं तब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका क्या ट्रेंड है, मींस कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद में बात आती है ट्रिक की कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कौन मोस्ट है कौन लीस्ट है, उसको याद करने की ट्रिक की, कैसे उसको याद करें, तो उसको मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। इसके बाद में बात आती है क्वेश्चंस कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पे बार बार रिपीट होते हैं, तो वहां से कौन से क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बनते हैं वो क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इन ए मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें बॉन्ड किस टाइप से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से हमारा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक डेफिनेशन और बन सकती है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है वो एक इंट्राएटॉमिक लिंकेज होती है। अगर दो एटम है उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तब जाके क्या है हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये मेरा हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है, तो किस टाइप से शो करते हैं 2 और 6। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसका तो एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ 1। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कितने प्रेजेंट है, 6। अब अकॉर्डिंग टू आवर ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये कितना होना चाहिए, 8 कितने होने चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 की रिक्वायरमेंट है हमारा ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, वो इन दोनों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, शेयरिंग करता है। उसकी वजह से जहाँ पे वो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मींस यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, ये देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके जो है कितने प्रेजेंट थे, 6, मतलब 2, 4, 5 एंड 6। ओके, अब ये मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, 1 प्रेजेंट है, इसकी नोटेशन मैंने इस टाइप से दी है। यहाँ पे ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इस जो है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसी का मतलब ही तो है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इससे शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इससे यहाँ पे शेयरिंग करेगा, इसी टाइप से यहाँ पे इससे शेयरिंग करेगा। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया हमारा, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक चीज
ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक प्रेजेंट है, यहाँ पे मोर प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से शो करता है कि ये हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होंगे, इस पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इस टाइप से। इस टाइप से यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बात आ रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इनकी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का हमने केस देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेके चलूं मैं HCl का केस, ठीक है। HCl में हमें पता है इसके जो आउटर मोस्ट होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 7 शो करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। अब ये अपना ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए इसे किसकी, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग इस हाइड्रोजन से करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो ये अपना आउटर रोल यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मोर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब अब पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पे है, इस पे है, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मींस Cl जो है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ओके। तो इसका मतलब हमें इसकी डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल टुवर्ड इटसेल्फ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है फैक्टर्स पे कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हमारा कोई एटम है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या मोर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, या कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे केस आता है कि जितना ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, कि क्या है, मोर पॉजिटिव चार्ज, कि अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इस केस में, उतनी ही ज्यादा है, ओके। जैसे मैं कोई एग्जांपल बताती हूँ, मैंने यहाँ पे आयरन का केस लिया है, यहाँ पे एक पे 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, एक पे यहाँ पे 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, इस पे 2 प्रेजेंट है, इस पे 3 प्रेजेंट है। अब ये देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो रेडियाई है, मींस इसका जो साइज है वो क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, अब एक चीज देखिए, ये आयरन है, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं तभी इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ पे कितने हैं, 2 ही रिमूव हुए हैं। इसका मतलब हमारी जो रेडियाई है, जो इसकी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे किस में कम है,
इस वाले में कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो इसकी रेडियाई मीन्स इसका जो साइज है वो है यहाँ पे स्मॉल और इसका क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज अगर इसका स्मॉल होगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मींस अगर इसका साइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर निकले हैं, मींस न्यूक्लियर चार्ज अभी भी मेरा उतना ही है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ पे ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वहां पे इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे दूसरा केस ये भी आ सकता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा हमारे किसी भी एटम के ऊपर, अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर जान लिया। अब बात आती है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है। मीन्स यहाँ पे देखिए, ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस का सेंटर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर क्लोज कौन से ऑर्बिट होते हैं, एस वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, एस वाले, फिर पी, फिर डी, इस टाइप से होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ वो एस वाले ऑर्बिट शो करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा मेरा एस करैक्टर होगा, क्या बताया मैंने अभी कि यहाँ पे मोर एस करैक्टर उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे एस करैक्टर में क्या था, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस। तो इसमें जितना ज्यादा एस करैक्टर प्रेजेंट होता है उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एस करैक्टर है उतनी ही ज्यादा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बात है कि जैसे हमारे एग्जांपल होते हैं sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, इसमें हमें पता है एक s प्रेजेंट है और एक p प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों क्या है, 50-50 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s जो करैक्टर है वो यहाँ पे क्या है, 50% है। ठीक है, यहाँ पे जो s करैक्टर है वो कितना है, 33 प्रेजेंट। ठीक है, 33 यहाँ पे परसेंटेज इसका एस करैक्टर है। यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा एस करैक्टर कहाँ प्रेजेंट है, sp में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसका जो ट्रेंड होगा वो किस टाइप से होगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, यहाँ पे sp शो करेगा, फिर sp2 शो करेगा और फिर sp3 शो करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन का केस हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात आती है पीरियोडिक ट्रेंड की। पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इस टाइप से अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हमारा लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा और हमारे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल सेल में लाई करता है। ठीक है, कल भी मैंने आपको इस टाइप का एग्जांपल बताया था कि वो क्या करता है, सेम सेल में लाई करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2p1 है, ये क्या है, 2p2 है, आगे नाइट्रोजन जो है 2p3 है। इस टाइप से क्या हो रहा है, ये सेम, देखिए 2 प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, सेम सेल में लाई कर रहा है। तो इस टाइप से क्या होता है, न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये कैसे हमने अभी अभी किया था कि जो हमारा उसका रेडियाई अगर डिक्रीज है तो इसका मतलब हमारा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो साइज अगर हमारा स्मॉल होगा तो हमने अभी अभी किया था, अगर साइज हमारा स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट हमने किस पे बात की थी, पीरियड्स की बात की है। मीन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
यहाँ पे भी क्या है, इसकी नोटेशन चेंज कर दी थी मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात आती है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। हमारे ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या बात आएगी कि जब हम अप टू डाउन अगर मूव करते हैं, तो अप टू डाउन अगर हम मूव करेंगे तो हमें बताएं न्यूक्लियर चार्ज तो हमारा इंक्रीज होगा ही होगा। उसके साथ में क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल में लाई करेंगे जब हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो इसकी वजह से वहां पे जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो साइज अगर हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करना है, अट्रैक्ट करना है न्यूक्लियस को, वो यहाँ पे डिक्रीज होगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जब हम अप टू डाउन वहां पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे इतना हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे ट्रिक की कि कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने ये अभी अभी किया ही है। देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा लास्ट ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब हमने यहाँ पे बात की थी कि ये मेरे क्या है, एल्कली मेटल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरी एल्कली मेटल। लास्ट में यहाँ पे नोबल गैस आएगी, इससे पहले क्या आएंगे, मेरे हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या है, एस ब्लॉक के, ये क्या है, पी ब्लॉक के, बीच में क्या आएंगे मेरे डी ब्लॉक के। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, ठीक है, हमने किस में बात की थी, पीरियड्स में, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब यहाँ से इस टाइप से मूव करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम अप टू डाउन मूव करेंगे, जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम अप टू डाउन यहाँ पे जाएंगे तो ये जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा यहाँ पे लीस्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से हमें लिस्ट का और जो हाईएस्ट है उसका तो पता चल चुका है। अब बात आती है इनके बाद में कौन कौन से लाई करते हैं। तो वो देखिए लिस्ट, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे जिसमें सीजियम मिलेगा ही मिलेगा, कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है तो क्या होगा, सीजियम। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो कौन सा होगा, फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये लीस्ट है इसका मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, सीजियम का केस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए